हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम हर कोशिश के बावजूद सफलता के पास नहीं पहुंच पाते और फिर धीरे धीरे हमारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। लेकिन असल सफलता तब मिलती है जब हम हार मानने के बजाय अपने अंदर की क्षमता को पहचानते हैं और उसे प्रकट करने के लिए संघर्ष करते हैं। यही संदेश हमें पीक परफॉर्मेंस किताब में मिलता है, जो बताती है कि एक आदर्श प्रदर्शन के लिए हमें अपने मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य का सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। इस किताब का प्रभावी संदेश है कि सफलता केवल कठिन काम में नहीं है, बल्कि काम के बीच संतुलन बनाने में है। यह किताब बताती है कि परफॉर्मेंस में सुधार के लिए केवल काम नहीं करना, बल्कि काम के बीच विश्राम और रिकवरी का भी महत्व है। आइए एक ऐसी कहानी जानते हैं जो इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दिखाती है। अर्जुन एक छोटे से गांव का निवासी था। उसने बचपन से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था और उसकी ख्वाहिश थी कि वह एक दिन भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। उसकी दिन प्रतिदिन की जिंदगी क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमती थी और उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, देश के सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाना। लेकिन अर्जुन का रास्ता इतना आसान नहीं था। अर्जुन को अपने गांव से बाहर जाकर बड़े शहरों में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता थी। छोटे गांव से निकलकर शहरों में जाना और वहां की प्रतिस्पर्धा से जूझना अर्जुन के लिए आसान नहीं था। वह जानता था कि उसे कड़ी मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलेगी। पहले दिन से ही उसने यह तय किया था कि वह अपनी सारी मेहनत और ऊर्जा क्रिकेट को समर्पित करेगा। अर्जुन का दिन सुबह से शुरू होता था और देर रात तक चलता था। वह अपने शरीर को जितना थका सकता था उतना थकाता था। उसकी दिनचर्या में घंटों बल्लेबाजी की प्रैक्टिस, दौड़ना और फिटनेस पर ध्यान देना शामिल था। हालांकि धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि वह पहले जैसा तेज और प्रभावी नहीं रहा। उसका शरीर थक चुका था और मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। उसे लगता था कि वह लगातार गलतियां कर रहा है और कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकेगा जहां वह खुद को देखता था। अर्जुन की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही थी। वह अपने परफॉर्मेंस से परेशान था और सोचता था, क्या मैं सच में इस टीम का हिस्सा बन सकता हूं? उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी और वह खुद को अपराधी मानने लगा था। वह अपनी गलतियों को लेकर निराश था और खुद को दोषी ठहराता रहता था। ऐसे में वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अर्जुन की स्थिति को देखकर उसके कोच ने उसे पीक परफॉर्मेंस किताब के बारे में बताया। कोच ने अर्जुन को यह समझाया कि सफलता केवल कठिन परिश्रम में नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक मजबूती और सही रिकवरी भी शामिल होती है। कोच ने कहा, अर्जुन, तुम्हें अपनी मेहनत से ज्यादा एक चीज की आवश्यकता है, सही मानसिक स्थिति। तुम्हें काम और आराम के बीच संतुलन बनाना होगा। अर्जुन को समझ में आया कि अगर वह बिना आराम किए लगातार काम करता रहा तो उसकी कार्य क्षमता घट जाएगी। यह सिर्फ शारीरिक थकान से नहीं, बल्कि मानसिक थकान से भी संबंधित था। कोच ने उसे बताया कि सफलता का राज सिर्फ कठिन मेहनत में नहीं है। अगर हम लगातार बिना आराम के काम करते रहेंगे तो हमारा प्रदर्शन गिरने लगेगा। शरीर और मस्तिष्क को भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। इसीलिए कोच ने अर्जुन को सिखाया कि कड़ी मेहनत के बाद सही रिकवरी की आवश्यकता है। अर्जुन ने कोच की सलाह को गंभीरता से लिया और अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। उसने पहले की तरह घंटों प्रैक्टिस की, लेकिन अब वह अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने लगा। उसने समझा कि अगर वह हर दिन अपनी पूरी ऊर्जा से काम करता है तो उसे किसी बिंदु पर रिकवरी की आवश्यकता होगी। अर्जुन ने ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। अब वह अपनी प्रैक्टिस के दौरान मानसिक रूप से शांत रहने की कोशिश करता था। हर प्रयास के बाद वह खुद को कुछ समय के लिए आराम करने देता था ताकि उसकी ऊर्जा फिर से वापस लौट सके। अर्जुन ने महसूस किया कि मानसिक संतुलन और शारीरिक रिकवरी के कारण वह पहले से ज्यादा प्रभावी हो गया था। अब वह अपने काम के प्रति समर्पित था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार था।
वह अपने प्रदर्शन के बारे में अधिक सकारात्मक सोचने लगा और अपनी गलतियों से सीखने लगा। वह अब खुद को दोषी नहीं मानता था, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता था। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि सफलता केवल मानसिक और शारीरिक संतुलन में है। वह अब सिर्फ शारीरिक ताकत पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि मानसिक मजबूती और सही रिकवरी पर भी ध्यान देता था। उसने किताब के सिद्धांतों को अपनी जीवन शैली में अपनाया और हर दिन अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। 1 साल बाद अर्जुन को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। यह उसका सपना था और उसे यह सफलता सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि काम और आराम के बीच के संतुलन से मिली थी। अर्जुन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय क्षमता होती है। यदि हम अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को सही दिशा में सुधारें, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पीक परफॉर्मेंस का सिद्धांत यही है कि कठिन मेहनत और मानसिक संतुलन का सही मिश्रण ही सफलता की कुंजी है। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक से समझता है और दोनों को संतुलित रखता है। केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी और सही रिकवरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने भीतर की क्षमता को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। पीक परफॉर्मेंस एक इंस्पिरेशनल बुक है जो बताती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सबसे ऊंची प्रदर्शन कर सकते हैं। यह न केवल एथलीट्स के लिए है, बल्कि छात्रों, प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट्स और उन सभी के लिए है जो अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यावहारिक तकनीकों को सरल भाषा में समझाया गया है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. सफलता का पहला नियम, तनाव और रिकवरी का सही संतुलन। हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि हम स्ट्रेस और रिकवरी के बीच सही संतुलन बनाएं। यह नियम न केवल आपके पर्सनल डेवलपमेंट में मदद करता है, बल्कि आपके फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को भी अगले स्तर पर ले जाने में सहायक होता है। तनाव हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को अपनाते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग उस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता झोंक देते हैं। इस प्रक्रिया में आपका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे आप जिम में वेट उठाते हैं, आपके मसल्स टूटते हैं, लेकिन अगली बार वे और मजबूत होकर विकसित होते हैं। इसी प्रकार मानसिक तनाव भी आपकी समस्या सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमताओं को निखारता है। हालांकि लगातार तनाव में रहना शरीर और दिमाग के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रिकवरी के बिना आपका शरीर और दिमाग थकान महसूस करने लगता है। इसीलिए तनाव के बाद रिकवरी का चरण उतना ही जरूरी है जितना कि तनाव। रिकवरी से आप दोबारा ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। यह आपके शरीर को फिर से मजबूत बनने का समय देता है और आपके दिमाग को शांत रखता है। कैसे तनाव और रिकवरी का सही संतुलन बनाएं? लंबे समय तक लगातार काम करने से बचें। हर 1 से 2 घंटे में छोटे ब्रेक लें। इन ब्रेक्स में टहलें, थोड़ा पानी पिएं या हल्की स्ट्रेचिंग करें। यह आपके दिमाग को तरोताजा करता है और आपकी उत्पादकता बढ़ाता है। नींद तनाव और रिकवरी के बीच संतुलन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। यह आपकी याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाती है। ध्यान आपकी मानसिक शांति को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। सुबह या रात में केवल 10 से 15 मिनट ध्यान करें। गहरी सांसें लें और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। नियमित व्यायाम न केवल आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि तनाव को कम करने में भी मदद करता है। योग और स्ट्रेचिंग विशेष रूप से आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करने में सहायक होते हैं। संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। अपने भोजन में प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का सही मिश्रण रखें। जंक फूड से बचें, क्योंकि यह आपके तनाव स्तर को बढ़ा सकता है। दिन में कुछ समय के लिए फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस से दूरी बनाएं।
यह आपकी मानसिक ऊर्जा को रिचार्ज करता है और आपको रिलैक्स करने का समय देता है। अपने दिनचर्या में किताब पढ़ना, प्रकृति में समय बिताना या अपना पसंदीदा शौक अपनाना शामिल करें। ये गतिविधियां आपके दिमाग को राहत देती हैं और आपके तनाव को कम करती हैं। तनाव और रिकवरी का सही संतुलन आपको न केवल सफलता की ओर ले जाएगा, बल्कि आपकी सेहत और खुशी को भी बनाए रखेगा। याद रखें, सफलता का मतलब केवल मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही समय पर अपने दिमाग और शरीर को आराम देना भी है। अगर आप इस नियम को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप पाएंगे कि न केवल आपका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, बल्कि आप अधिक संतुष्टि और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो आज से ही तनाव और रिकवरी के इस संतुलन को अपनाएं और सफलता के नए आयाम छुएं। 2. ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। यदि आप अपने जीवन में उच्चतम प्रदर्शन और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। यह मानसिकता आपकी सोच को विकसित करने और सीमाओं से परे जाने की प्रेरणा देती है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारी प्रतिभा और क्षमताएं जन्मजात नहीं हैं। इन्हें मेहनत, अभ्यास और लगातार सीखने से बेहतर किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसी सोच है जो मानती है कि आपका मस्तिष्क और आपकी क्षमताएं लचीली हैं और समय के साथ सुधार की जा सकती हैं। जब आप यह मानते हैं कि आप हर दिन बेहतर हो सकते हैं, तो आप चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नई भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं और शुरुआती दिनों में कठिनाई महसूस करते हैं, तो आप इसे असफलता नहीं मानते, बल्कि आप समझते हैं कि अभ्यास से यह आसान हो जाएगा। इसके विपरीत, फिक्स्ड माइंडसेट में व्यक्ति यह मानता है कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं और वह किसी भी नई चीज को नहीं सीख सकता। यह सोच आपको असफलताओं से डराती है और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति का मानना है कि वह गणित में अच्छा नहीं है और कभी अच्छा नहीं बन सकता, तो वह कभी उस क्षेत्र में प्रयास ही नहीं करेगा। कैसे अपनाएं ग्रोथ माइंडसेट? असफलताओं को सीखने का अवसर समझें। असफलताएं हमें सिखाने का सबसे बड़ा जरिया है। जब आप किसी कार्य में असफल होते हैं, तो उसे अंत न मानें। उसकी गहराई में जाएं और समझें कि आपको कहां सुधार करना है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय 1000 बार असफलता का सामना किया। उन्होंने इसे सीखने की प्रक्रिया माना और हर असफल प्रयास को एक कदम आगे बढ़ने का जरिया समझा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। यह नई भाषा सीखना हो सकता है, किसी नए कौशल पर काम करना हो सकता है, या किसी किताब को पढ़कर अपनी सोच का विस्तार करना हो सकता है। उदाहरण, बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने अपने कमजोरियों पर काम किया और नई तकनीकों को अपनाकर खुद को महान खिलाड़ी बनाया। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपने आप से ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको कठिन लगते हैं। यह आपको अपनी सीमाओं को पार करने और बेहतर बनने में मदद करेगा। उदाहरण, अगर आप रोज 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो इसे 2 किलोमीटर करने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे कदम आपको बड़ी उपलब्धियों तक ले जाएंगे। आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लें और उन्हें सुधार का जरिया बनाएं। जब लोग आपकी कमियों की ओर इशारा करें, तो उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। ग्रोथ माइंडसेट को बनाए रखने के लिए निरंतरता जरूरी है। नियमित अभ्यास और सीखने की आदत डालें। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यह मानसिकता आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने और हर चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास देती है। ग्रोथ माइंडसेट आपको न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि आपको एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने का रास्ता भी दिखाता है। असफलताओं से डरे बिना, खुद को चुनौती देते हुए और लगातार नई चीजें सीखते हुए आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज से ही ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। 3. फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तकनीक। आज के समय में जब हम हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजों से घिरे हैं, फोकस और प्रोडक्टिविटी बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। लेकिन अगर आप उच्च प्रदर्शन और सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो गहराई से काम करने, डीप वर्क की आदत
विकसित करना जरूरी है। यह तकनीक न केवल आपके कार्यों को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके समय का सही उपयोग भी सुनिश्चित करती है। गहरी सोच और फोकस के साथ काम करने का मतलब है किसी एक काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना और उसे बिना किसी रुकावट के करना। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रिपोर्ट को तैयार करने में हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, तो आपका ध्यान बार बार भटकता है और काम पूरा करने में अधिक समय लगता है। लेकिन अगर आप उस रिपोर्ट पर गहराई से काम करते हैं, तो न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारक हमारा फोन और सोशल मीडिया है। हर बार नोटिफिकेशन देखने की आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने दिन के कुछ समय को फोन और सोशल मीडिया से दूर रहना। यह आपको गहराई से सोचने और काम करने का अवसर देता है। फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। यह तकनीक आपको छोटे छोटे समय अंतराल में काम करने और ब्रेक लेने की सलाह देती है। 25 मिनट तक पूरी तरह से फोकस होकर काम करें, 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 ऐसे सेशंस के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह तकनीक न केवल आपको फोकस बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि मानसिक थकान को भी कम करती है। दिन की शुरुआत में अपनी प्राथमिकताएं तय करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। सुबह का समय आपका दिमाग सबसे अधिक सक्रिय होता है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करें। काम करते समय अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें या उसे कमरे से बाहर रखें। सोशल मीडिया के उपयोग के लिए एक निर्धारित समय तय करें। ऐसा वातावरण बनाएं जहां आपको काम करने में बाधा न हो। एक साफ और शांत जगह चुनें जहां आपका ध्यान आसानी से न भटके। हर दिन कुछ समय केवल गहरी सोच और प्लानिंग के लिए निकालें। इससे न केवल आपका काम बेहतर होगा, बल्कि आप अपनी जिंदगी के लिए बेहतर निर्णय भी ले पाएंगे। 2 मिनट का नियम अपनाएं। यदि कोई कार्य 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा किया जा सकता है, तो उसे तुरंत करें। इससे छोटे छोटे काम टलने की बजाय समय पर पूरे हो जाएंगे। ध्यान आपकी एकाग्रता और मानसिक शांति को बढ़ाता है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आपका दिमाग शांत रहेगा और आप लंबे समय तक फोकस कर पाएंगे। गहराई से काम करने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने की आदत डालकर आप अपने कार्यों को न केवल जल्दी पूरा कर सकते हैं, बल्कि उनकी गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए यह जरूरी है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें और फोकस बनाए रखें। गहराई से काम करना, डिजिटल डिटॉक्स करना और सही तकनीकों को अपनाना आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो आज से ही इन तकनीकों को अपनाएं और अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। 4. आदतों का निर्माण करें। किसी भी व्यक्ति की सफलता का मुख्य कारण उसकी आदतें होती हैं। यदि आप उच्चतम प्रदर्शन की दिशा में काम करना चाहते हैं, तो आदतों का निर्माण करना बेहद महत्वपूर्ण है। हाईएस्ट परफॉर्मेंस छोटे छोटे बदलावों और आदतों से आता है। आदतें हमारे जीवन का आधार होती हैं और हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी आदतें न केवल आपके दैनिक जीवन को व्यवस्थित करती हैं, बल्कि वे आपको अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में भी मदद करती हैं। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं, तो सफलता आनी तय है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करना, समय पर खाना खाना और नियमित रूप से व्यायाम करना, ये सभी आदतें उसकी जीवन शैली का हिस्सा बनकर उसे अच्छे परिणाम देती हैं। कई बार हम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे मैं 6 महीने में 10 किलो वजन घटाऊंगा या मैं अगले साल करोड़पति बनूंगा। लेकिन अगर आप केवल लक्ष्य पर ध्यान देंगे, तो आप भटक सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक दिशा दर्शाता है, लेकिन उस दिशा में पहुंचने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप वजन घटाने का लक्ष्य रखते हैं, तो इसके लिए आपको सही खाने की आदतें, नियमित व्यायाम और मानसिक संतुलन बनाने की आदतें विकसित करनी होंगी। यह आदतें आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी, जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाएंगी।
कैसे लागू करें आदतें? एक बार में केवल एक आदत पर काम करें। आदतों का निर्माण एक समय में एक आदत पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक प्रभावी होता है। जब आप एक आदत पर काम करते हैं तो उसे पूरा करने में सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। उदाहरण, यदि आप सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ सुबह उठने पर ध्यान दें। जैसे ही यह आदत बन जाए तो आप अन्य आदतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक आदत को बनाए रखने के लिए इसे किसी समय और स्थान से जोड़ना बेहद प्रभावी तरीका होता है। अगर आप इसे किसी विशेष समय और स्थान पर नियमित रूप से करते हैं तो यह आदत बन जाती है। उदाहरण, आप हर सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान लगा सकते हैं। इस समय का कोई खास उद्देश्य नहीं होता, लेकिन यह आदत के रूप में आपके दिन का हिस्सा बन जाती है। या फिर आप व्यायाम करने के बाद ही नाश्ता करने की आदत डाल सकते हैं। इस प्रकार आपका नाश्ता व्यायाम के साथ जुड़ा रहेगा। आदतों को ट्रैक करना आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। जैसे ही आप अपनी आदतों की प्रगति को देखेंगे, आपको सफलता का एहसास होगा और आपको प्रेरणा मिलेगी। उदाहरण, आप एक नोटबुक में अपनी आदतों को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कितने दिन आप बिना किसी रुकावट के ध्यान लगाने या व्यायाम करने में सफल रहे। हर बार जब आप अपनी आदत को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो खुद को एक छोटा सा पुरस्कार दें। यह पुरस्कार आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखेगा और आदत को बनाए रखने में मदद करेगा। उदाहरण, यदि आप हर दिन 10 मिनट ध्यान करते हैं तो सप्ताह के अंत में खुद को एक छोटा उपहार दें। आदतों का निर्माण एक दिन में नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जो समय लेती है। धैर्य बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। आदतें किसी भी व्यक्ति की सफलता का प्रमुख हिस्सा हैं। अगर आप अपने जीवन में उच्चतम प्रदर्शन हासिल करना चाहते हैं तो आदतों का निर्माण और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज से ही आदतों का निर्माण करें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। छोटी छोटी आदतें आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगी। 5. तनाव से बचने के तरीके। आज के तेज तर्रार जीवन में तनाव एक आम समस्या बन गई है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तनाव का सामना करता है और यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा प्रदर्शन कम हो सकता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं। इसीलिए तनाव से बचने और उसे नियंत्रित करने के तरीके जानना बहुत जरूरी है। तनाव का सामना कैसे करें? रिलैक्सेशन टेक्निक्स का अभ्यास करें। तनाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीके में से एक है रिलैक्सेशन तकनीकें। जब आप गहरी सांसें लेते हैं या शारीरिक रूप से आराम करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और तनाव कम होता है। उदाहरण, गहरी सांस लेना। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह तकनीक आपके मस्तिष्क को शांत करने में मदद करती है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें आप एक एक करके अपने शरीर की मांसपेशियों को कसते हैं और फिर छोड़ते हैं। इससे मांसपेशियों का तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। योग और ध्यान मेडिटेशन तनाव को कम करने के सबसे प्रभावी और प्राकृतिक तरीकों में से हैं। योग से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। ध्यान से आपको अपने विचारों पर नियंत्रण पाने और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है। जब आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हैं और समय का ध्यान नहीं रखते, तो यह स्थिति फ्लो स्टेट कहलाती है। इस अवस्था में आपका प्रदर्शन उच्चतम स्तर पर होता है। जब आप किसी कार्य में पूरी तरह से संलग्न होते हैं, तो तनाव और चिंता का स्तर कम हो जाता है और आप अपने कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। फ्लो स्टेट में रहने से न केवल तनाव कम होता है, बल्कि यह आपके प्रदर्शन को भी बढ़ाता है। तनाव से बचने के तरीके को कैसे लागू करें? यह बहुत जरूरी है कि आप उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपको खुशी और संतोष देते हैं। जब आप अपने दिनचर्या में कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद हो, तो यह तनाव को कम करने में मदद करता है। उदाहरण, यदि आपको संगीत सुनना पसंद है तो अपने दिन के कुछ मिनट संगीत सुनने में बिताएं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप तनाव से बच पाएंगे।
जब किसी बड़े कार्य या लक्ष्य का सामना करते हैं तो यह तनाव उत्पन्न कर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए अपने कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण, यदि आपको एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करनी है तो पहले केवल उसका रूपरेखा तैयार करें, फिर प्रत्येक सेक्शन पर काम करें। छोटे हिस्सों में काम करने से कार्य कम कठिन लगता है और आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समय का सही मैनेजमेंट भी तनाव से बचने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यदि आप समय पर अपने कामों को पूरा करते हैं और समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के दबाव से बचते हैं तो यह तनाव को कम करने में मदद करता है। उदाहरण, एक दिन की शुरुआत में अपने कार्यों की सूची बनाएं और उन कार्यों को प्राथमिकता दें जिन्हें पहले पूरा करना है। लगातार काम करने से मानसिक और शारीरिक थकावट होती है जो तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए समय समय पर छोटे ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को ताजगी प्रदान करता है और आप अधिक उत्पादक बन सकते हैं। उदाहरण, जब आप 25 से 30 मिनट तक काम कर लें तो 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। इस दौरान आप थोड़ी देर चल सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं या सिर्फ आराम कर सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है। सही खानपान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से आपका शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं, जो तनाव को कम करने में मदद करता है। उदाहरण, प्रतिदिन हल्का व्यायाम जैसे योग या दौड़ना आपके तनाव स्तर को कम कर सकता है। तनाव से बचने के लिए हमें सही तकनीकों और आदतों को अपनाना जरूरी है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योग, ध्यान और फ्लो स्टेट जैसे तरीकों से हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए तनाव से बचने के इन सरल तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने की अपनी क्षमता को बढ़ाएं। 6. इंस्पिरेशन को बनाए रखें। हाई परफॉर्मेंस और सक्सेस के लिए मोटिवेशन एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम इंस्पायर्ड होते हैं तो हम अपने कार्यों में अधिक ऊर्जा, समर्पण और मेहनत डालते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रेरणा सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसे बनाए रखना पड़ता है। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा वह होती है जब आप किसी कार्य को केवल इसके अंदर की संतुष्टि के लिए करते हैं। यह प्रेरणा तब उत्पन्न होती है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको खुशी और आनंद प्रदान करता है। जब आप अपने जुनून या रुचियों का पालन करते हैं तो यह आंतरिक प्रेरणा होती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को पेंटिंग करने में आनंद आता है तो वह केवल अपनी कला के कारण ही पेंटिंग करता है, न कि किसी बाहरी पुरस्कार या प्रशंसा के लिए। कैसे बनाए रखें? अपने कार्य में आनंद खोजें। ऐसी गतिविधियों को अपनाएं जो आपकी रुचियों के अनुरूप हों। हर दिन खुद से सवाल करें, मैं यह क्यों कर रहा हूं? इससे आपको अपने उद्देश्य की याद रहती है और प्रेरणा बनी रहती है। बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहरी प्रेरणा वह होती है जब आप किसी कार्य को बाहरी पुरस्कार, पैसे, प्रशंसा या किसी अन्य बाहरी कारण के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी नौकरी में प्रमोशन या बोनस पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। बाहरी प्रेरणा तत्काल परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकती है, लेकिन यह लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती। कैसे बनाए रखें? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापनीय बनाएं। बाहरी प्रेरणा को एक पुरस्कार की तरह देखें, लेकिन उसे अपने आंतरिक प्रेरणा से जोड़ने की कोशिश करें। अपनी सफलता का जश्न मनाएं, इससे आपको और अधिक प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा बनाए रखने के तरीके अपने क्यों को पहचानें। जब आप यह समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो यह आपको प्रेरित रखने में मदद करता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना और उसे स्पष्ट रूप से जानना महत्वपूर्ण है। जब आपको अपने कार्य का उद्देश्य समझ आता है तो आप हर दिन अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। कैसे करें? अपनी लंबी अवधि की योजनाओं को स्पष्ट करें। छोटे लक्ष्य तय करें जो बड़े उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करें। अपने उद्देश्यों को नियमित रूप से लिखें और उन्हें पढ़ें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। लोग हमारे आसपास का वातावरण बहुत प्रभावित करते हैं।
अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सकारात्मक होते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, तो यह आपकी खुद की प्रेरणा को बढ़ाता है। कैसे करें? ऐसे लोगों से संपर्क बनाए रखें जो आपकी सफलता की इच्छा रखते हैं। किसी प्रेरक व्यक्तित्व या कोच से मार्गदर्शन प्राप्त करें। एक समूह या समुदाय में शामिल हों जो समान लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हों। अपने सफलता का जश्न मनाएं। सफलता चाहे बड़ी हो या छोटी, उसे मान्यता देना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो उस सफलता का जश्न मनाएं। यह आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कैसे करें? सफलता की प्रत्येक उपलब्धि के बाद खुद को पुरस्कार दें। किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अपनी सफलता साझा करें। अपनी उपलब्धियों को एक बोर्ड पर लिखें और नियमित रूप से उन्हें देखें। स्वयं को चुनौती दें। जब आप खुद को चुनौती देते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर दिन थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करें। कैसे करें? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नए कौशल सीखने की कोशिश करें। अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करें। इंस्पिरेशन को बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप आंतरिक और बाहरी प्रेरणा दोनों का सही संतुलन बनाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें कि प्रेरणा केवल बाहरी कारणों से नहीं आती, बल्कि यह आपके अंदर से भी उत्पन्न होती है। अपने क्यों को पहचानें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और अपने छोटे छोटे लक्ष्यों का जश्न मनाएं। यही तरीका है उच्चतम प्रदर्शन तक पहुंचने का। 7. अपनी एनर्जी का मैनेजमेंट करें। एनर्जी का मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो उच्चतम प्रदर्शन और सफलता की कुंजी हो सकता है। समय प्रबंधन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारी ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन करना। ऊर्जा न केवल हमारे शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, भावनाओं और स्पिरिचुअल लाइफ को भी प्रभावित करती है। फिजिकल एनर्जी हमारे शरीर से जुड़ी होती है और यह हमारी सक्रियता, ऊर्जा स्तर और शारीरिक स्वास्थ्य पर आधारित है। जब हम अपने शरीर का सही तरीके से ख्याल रखते हैं तो हम अधिक ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। कैसे बढ़ाएं? नियमित रूप से व्यायाम करें। संतुलित आहार लें जिसमें पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और खनिज हों। पर्याप्त नींद लें ताकि शरीर पुनः ऊर्जा प्राप्त कर सके। मेंटल एनर्जी हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है। यह ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के कामकाजी शक्ति और सोचने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं या मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं तो यह ऊर्जा बढ़ती है। कैसे बढ़ाएं? नियमित रूप से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। मानसिक उत्तेजना के लिए पुस्तकें पढ़ें या किसी कोर्स में शामिल हों। नियमित रूप से ध्यान और मानसिक विश्राम करें ताकि मस्तिष्क को राहत मिल सके। इमोशनल एनर्जी हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। यह ऊर्जा हमारे विचारों, रिश्तों और जीवन के प्रति हमारी सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है। कैसे बढ़ाएं? सकारात्मक सोच अपनाएं और तनाव को कम करने के उपायों का पालन करें। अच्छे रिश्तों और सहयोगपूर्ण वातावरण में समय बिताएं। खुद से प्यार करें और आत्मसंवेदनशीलता का अभ्यास करें। स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी आत्मा और हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ी होती है। यह ऊर्जा हमारे उद्देश्य को पहचानने और आत्मविश्वास को बढ़ाने से उत्पन्न होती है। कैसे बढ़ाएं? ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करें। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उसे पालन करने का प्रयास करें। नियमित रूप से अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़े। कैसे लागू करें? हर दिन व्यायाम करें। शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल शरीर को तंदुरुस्त रखता है, बल्कि मानसिक स्थिति को भी सशक्त करता है। अपने आहार को स्वस्थ रखें। सही आहार से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पौष्टिक भोजन से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है, जिससे ऊर्जा स्तर बेहतर रहता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें
और उस दिशा में कार्य करें। जब आप जानेंगे कि आप क्यों काम कर रहे हैं, तो आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलेगी। 8. मास्टर डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस या जानबूझकर अभ्यास एक ऐसी विधि है जिसे उपयोग में लाकर आप किसी भी कौशल में मास्टर बन सकते हैं। यह साधारण अभ्यास से अलग है क्योंकि इसमें उद्देश्यपूर्ण और लक्षित तरीके से काम किया जाता है। इस प्रकार के अभ्यास में केवल कार्य को दोहराना नहीं होता, बल्कि इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या है? डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना। यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं है, बल्कि इसमें एक स्पष्ट लक्ष्य और सुधार की दिशा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो केवल गाने बजाना पर्याप्त नहीं होगा। आपको उन विशेष हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिनमें आप कमजोर हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स बदलने का तरीका या सही धुन पकड़ देने का अभ्यास कैसे लागू करें। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का पहला कदम है अपनी कमजोरियों की पहचान करना। जब आप जानते हैं कि आप कहां गलत कर रहे हैं या कहां सुधार की आवश्यकता है, तो आप उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो आप अपनी आवाज, शारीरिक भाषा और प्रस्तुति कौशल पर काम कर सकते हैं। खुद से सुधारना मुश्किल हो सकता है, इसलिए किसी मेंटर या कोच से फीडबैक लेना आवश्यक है। वे आपके अभ्यास को देखने और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देने में मदद कर सकते हैं। यह फीडबैक आपको यह समझने में मदद करता है कि आप कहां गलती कर रहे हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर सुधार। इस प्रकार के अभ्यास में आप हमेशा यह सोचते हैं कि आप किस तरह और बेहतर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि कभी संतुष्ट नहीं होना और हमेशा सुधार की ओर अग्रसर होना। अगर आप किसी खेल में बेहतर बनना चाहते हैं, तो आपको निरंतर अभ्यास और आलोचना का सामना करना होगा। डेलिब्रेट प्रैक्टिस केवल अभ्यास करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति है जो आपको अपने कौशल में महारत हासिल करने में मदद करती है। अपनी कमजोरियों पर काम करना, सही फीडबैक लेना और लगातार सुधार पर ध्यान देना, यह सभी इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से लागू करते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीक परफॉर्मेंस हमें यह सिखाता है कि असली सफलता और शिखर प्रदर्शन का मतलब केवल काम में सफलता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखना। यह किताब हमें यह समझाती है कि सिर्फ लगातार मेहनत करने से हम लंबे समय तक अपनी उच्चतम क्षमता को बनाए नहीं रख सकते। इसके लिए हमें सही तरीके से काम करना होगा, अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और आत्म देखभाल पर ध्यान देना होगा। अब अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपने उद्देश्य को भी सही दिशा में ले जा पाएंगे। हमेशा याद रखें, सफलता सिर्फ उद्देश्य हासिल करने में नहीं है, बल्कि उस रास्ते में चलने में है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी और संतुलन बनाए रखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें ताकि आप हमारे और ऐसे किताबों के सारांश और ऑडियो बुक्स को मिस न करें। धन्यवाद।